मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे एक बड़े परिवर्तन के बारे में बताने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम इस समय शायद बहुत कमजोर, उदास या कठिन समय का सामना कर रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा समय बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन जान लो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जा रहे हो। तुम उस उच्च स्रोत के साथ जुड़ चुके हो। एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा के साथ तुम्हारा जुड़ाव हो चुका है। अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें गहराई से प्रभावित कर सके। तुम अब एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा में हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारी सकारात्मक चीजें देख रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें भी यह बहुत खुशी देगा कि बहुत सारे उच्च विचारों वाले लोग जो बहुत सकारात्मक और पवित्र आत्मा के हैं तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इस समय कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जो गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये लोग न केवल सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं बल्कि उनके हृदय में पवित्रता और आत्मा में शुद्धता है। इनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाना है। यह लोग तुम्हारे सामने इसलिए आ रहे हैं ताकि तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा सकें और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। इनके विचार और व्यवहार में एक गहरी समझ और परिपक्वता है जो संभवतः उम्र या अनुभव में तुमसे अधिक होने के कारण है। यह लोग तुम्हारे साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की क्षमता रखते हैं। इनका आगमन तुम्हारे लिए एक तरह का आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेकर आ रहा है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करेगा। यह तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को समझने और उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इनके साथ तुम्हारा रिश्ता सामान्य से कहीं अधिक अर्थपूर्ण होगा क्योंकि इनका इरादा तुम्हें केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि आत्मिक और भावनात्मक स्तर पर प्रेरणा देना है। तुम्हें शायद पहले से ही इन लोगों की उपस्थिति का आभास हो रहा होगा। उनके शब्द, व्यवहार या ऊर्जा तुम्हें एक अलग तरह की शांति और दिशा का अनुभव करा रहे होंगे। इनके साथ बिताया गया समय तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा और सार्थक करने की ओर बढ़ रहे हो। यह ऊर्जा और यह जुड़ाव तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारे आंतरिक सत्य और उच्च उद्देश्य के करीब ले जाएगा। मैं यह महसूस कर रही हूँ कि ऐसी कई सकारात्मक और प्रेरणादायक ऊर्जाएं तुम्हारे इर्द गिर्द एकत्रित हो रही हैं जो तुम्हारे जीवन को और अधिक प्रकाशमय बनाने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे दूर जा रहे हैं। हो सकता है कुछ दोस्तियां खत्म हो रही हो, रिश्ते टूट रहे हो। तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग तुमसे दूर जा रहे हैं। शायद तुमने कुछ बातें की हो, कुछ गलत बोला हो या कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिसके कारण वे लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो समझ लो कि वे लोग बहुत नकारात्मक हैं और कम ऊर्जा वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि इस समय ऐसे लोग तुमसे दूर हो रहे हैं। इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने ना तो उनसे कुछ गलत कहा ना ही कुछ गलत किया, फिर भी बहुत सारे लोग तुमसे दूर जा रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बता रही हूँ कि जब यह लोग तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगे तभी उन 10 लोगों का जो उच्च विचारों वाले हैं तुम्हारे जीवन में ढोल नगाड़ों के साथ प्रवेश होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने आत्मिक परिवार के साथ जुड़ रहे हो। तुम उच्च स्रोत के साथ जुड़ रहे हो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा कर रहे हो सकता है तुम किसी तरह का जप, ध्यान या पूजा कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारा भला नहीं चाहते, जो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से हटाया जा रहा है। मेरी दया शक्तियां उन्हें जोर जोर से भगा रही हैं। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। उनकी झूठी सच्ची कहानियां जो वे तुम्हें सुनाकर तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, जो तुम्हें अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते, उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंका जा रहा है। यह प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि उन लोगों को भी यह समझ आ रहा हो कि तुम उनसे दूरी बना रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि बहुत ज्यादा दूरी आ रही है उन लोगों से, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा वाइब्रेशन लेवल उनके साथ मैच नहीं कर रहा। तुम ऐसे लोगों के साथ एक ही तरह का वाइब्रेशन नहीं जोड़ पा रहे। अगर तुम्हारा कोई बहुत करीबी व्यक्ति है जो वास्तव में बहुत ज्यादा निचली ऊर्जा में रहता है और तुम्हारे संपर्क में है तो तुम्हारे और उनके बीच भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, तर्क वतर्क हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जो आपस में मेल नहीं खा रही हैं। तुम ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रह सकते जो बहुत ज्यादा निम्न वाइब्रेशन वाले हैं।
ऐसे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा में स्थायी रूप से नहीं रह सकते, वे तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे। यह बहुत साधारण बात है। जो ऊर्जा मुझे दिख रही है उसके लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे लोग जाएंगे तभी उच्च विचारों वाले लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। इसलिए दुखी होने या रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से हटाए ही जाएंगे। यह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारा वाइब्रेशन बढ़ाया जा रहा है। तुम्हारी सुरक्षा कवच को और मजबूत किया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में वही लोग स्थायी रूप से रह सकते हैं जो तुम्हारे ही स्तर के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर हैं। वहीं जो लोग निम्न वाइब्रेशन वाले हैं, जो बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, जो चुगली करते हैं, जो इधर की बात उधर करते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जो तुमसे जलन महसूस करते हैं। अगर मैं साफ साफ कहूं तो परिवार में भी ऐसे कई लोग हैं। तुम्हारे अपने परिवार में कुछ लोग हैं जो वास्तव में तुमसे जलते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं जलन का भाव है। वे भी निम्न वाइब्रेशन वाले लोग हैं और उन्हें भी तुम्हारे संपर्क से हटाया जा रहा है। जो लोग ईश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते, जो बहुत ज्यादा नकारात्मक रहते हैं, जो चीजों को गहराई से नहीं समझते, जिनके मन में दया का भाव नहीं है, जो किसी नशे या गलत आदत में डूबे हैं, ऐसे लोग चाहे जैसे भी हो तुम्हारे जीवन से हटाए जाएंगे। फिर चाहे वे दूर के हो, तुम्हारे अपने हो या परिवार के हो, वे तुम्हारे जीवन से बाहर होंगे। जो लोग जलन रखते हैं, जो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जलते हैं, जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, जिन्हें तुम्हारा अच्छा होने से तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई एक खास व्यक्ति जो तुम्हारा बहुत करीबी है वह जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 10 सकारात्मक लोग, 10 ऊर्जावान लोग, 10 पवित्र मन वाले लोग तुम्हारे जीवन से जुड़ने वाले हैं। अगर एक नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो उसके बदले बहुत सारे सकारात्मक विचारों वाले पवित्र ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। यह एक तरह का चक्र है। मैं निश्चित रूप से देख रही हूं कि तुम बहुत सारे तर्क वतर्क से गुजरे हो। तुमने बहुत चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया है। बहुत कठिन दौर से तुम गुजरे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजों में उलझे हुए हैं, यानी उन्हें किसी चीज की लत लगी हुई है। हो सकता है उन्हें किसी प्रकार का नशा हो या कोई बुरी आदत हो जिससे वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसी गंदी आदतें हैं जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। यह लोग कम ऊर्जा वाले नकारात्मक लोग हैं जो शायद तुम्हारे साथ कम संपर्क में रहते हैं और तुम्हें पसंद भी नहीं है। हो सकता है कि यह लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते हो, ऐसी बातें जो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरी दैवीय ऊर्जा को सब पता है। ईश्वर को यह सब मालूम है। ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर किया जा रहा है। यह बात मुझे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं यह देख रही हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नकारात्मक है। वह तुम्हारे बारे में बहुत गपशप करता है और उसे निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन से हटाया जा रहा है। यह एक बहुत मजबूत संदेश है जो मुझे मिला है। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद तुमने कोई गलती की है जिसके कारण इतने सारे लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे बहुत प्रिय लोग जिन्हें तुम बहुत पसंद करते हो, अगर तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं तो तुम्हें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ऊंची ऊर्जा पर हो सकता है कि ईश्वर उन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा रहा हो ताकि उन्हें अपने अंदर बदलाव करने का समय मिले। उन्हें समय दिया जा रहा है कि वे खुद में सुधार करें। अभी वे लोग तुम्हारे साथ संपर्क में रहने के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। यह एक बहुत मजबूत संदेश है। ईश्वर ने उन्हें समय दिया है कि अगर उन्हें तुम्हारे साथ रहना है तो उन्हें अपनी सारी बुरी आदतें, गलत विचार और नकारात्मकता को छोड़ना होगा। उन्हें सुधरने का मौका मिलेगा और अगर वे ऐसा करते हैं तो तुम्हारा और उनका कनेक्शन फिर से बन सकता है। यह संदेश बहुत मजबूत है। साथ ही कुछ लोग जो पिछले 5 महीनों से तुमसे दूर थे अब वापस तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं। पहले उनके साथ भाग 6, सर्प का रहस्य परिचय। सर्प महादेव की कुंडलिनी शक्ति। हर हर महादेव। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के 6ठे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने ओम के नाद, त्रिशूल की त्रिशक्ति, डमरू की लाएं, गंगा की शुद्धिकरण शक्ति और चंद्रमा की शीतल चेतना को समझा। आज हम महादेव के गले में लिपटे सर्प के रहस्य को खोलेंगे। सर्प जिसे महादेव नागेश्वर के रूप में धारण करते हैं, केवल एक प्राणी नहीं बल्कि यूनिवर्स की कुंडलिनी शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक है। इस वीडियो में हम सर्प के आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय महत्व को समझेंगे और यह सीखेंगे
कि कैसे इसकी शक्ति हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकती है। तो आइए महादेव के संघर्ष संदेश की गहराई में उतरें और सर्प की कॉस्मिक शक्ति को अनलॉक करें। सर्प यूनिवर्स की कुंडलिनी ऊर्जा। शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों में सर्प को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। कुंडलिनी वो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार चक्र रीडर की तलहटी में सुप्त रहती है और जागृत होने पर हमें यूनिवर्स की चेतना से जोड़ती है। महादेव के गले में लिपटा व्यक्ति तुमसे दूर हो गए थे, अब वह व्यक्ति बहुत सम्मान के साथ तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। यह बहुत मजबूत संदेश है। जैसा कि तुमने कहा, इस तरह के संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तुम किसी खास व्यक्ति के मन की बात जानना चाहते हो तो अपने मन में उस व्यक्ति का नाम 3 बार लो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि वे इस वक्त तुम्हें क्या कहना चाहते हैं जो वे कह नहीं पा रहे हैं। यह एक सामान्य रीडिंग है जो जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हारे साथ मेल खाएगी और यह सबके लिए है। यहाँ पहला संदेश आया है जो तुम्हारे प्रियजन के मन की बात बताता है। पहला संदेश है, आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से एनीथिंग। कोई तुम्हें कॉल या मैसेज करना चाहता है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसके मन में बहुत ज्यादा यह बात है कि वह तुम्हें कॉल या मैसेज करे, तुमसे बात करे, लेकिन वह अपने आप को रोक रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कहे तो क्या कहे, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि वह तुमसे कॉल करें, तुमसे बात करें, तुमसे चीजें ठीक करें। अगर यह नो कांटेक्ट में है तुमसे तो पहला मैसेज यही आ रहा है, आई फील सॉरी फॉर यू। जिनके बारे में तुमने सोचा है वो बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा है। वो तुमसे कॉल या मैसेज करना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन इस समय वो अपने आप को रोक रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके मन में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट है और वह सॉरी भी फील कर रहा है। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच कोई तर्क वतर्क हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, जिसमें अब उसे एहसास हुआ है कि तुम सही थे। अब उसे इन सारी चीजों का एहसास हो रहा है। वो कॉल या मैसेज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। वो बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। हो सकता है कि यह तुम्हारा कोई पार्टनर हो, एक्स हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो। इस इंसान को प्यार से बहुत ज्यादा डर लगता है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। उसे लग रहा है कि शायद अब तुम उसकी जिंदगी में वापस नहीं आओगे। वो बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लग रहा है कि उसने तुम्हें खो दिया है जो वो नहीं चाहता, लेकिन इस समय वो ऐसा सोच रहा है। वो तुम्हें बताना चाहता है, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। यानी उसे लगता है कि तुम उसके पास वापस नहीं आओगे या नहीं आओगी। आई विल नॉट फॉरगिव यू, माइनस वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा नाराज भी है। वो सॉरी फील कर रहा है, लेकिन किसी कारण से वो तुम्हें किसी बात के लिए माफ भी नहीं करना चाहता। शायद वो चाहता है कि चीजें ठीक हो, सही हो जाए, लेकिन तुम्हारी तरफ से उसे कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसलिए कभी कभी गुस्से में वह कहना चाहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। चाहे वह पुरुष हो या महिला जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं। आई विश यू कुड टॉक टू मी। देखो, वो कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तुम्हें मैनिफेस्ट करना चाहता है कि तुम उससे बात करो। वो चाहता है कि तुम कुछ करो, कॉल करो, मैसेज करो, कोई इशारा दो, कुछ ऐसा करो। हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा अलग थलग हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो। तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा शांत कर लिया है। इस समय तुम ऐसे हो गए हो कि ठीक है, मुझे एक चीज बहुत ज्यादा दिख रही है कि तुम बहुत ज्यादा खामोश हो गए हो। जिस तरह से मैसेजेस आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद को बहुत ज्यादा अलग थलग कर लिया है। तुम किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हो, किसी चीज में हिस्सा नहीं ले रहे हो। शायद तुम बहुत ज्यादा आहत हो गए हो, इतना ज्यादा आहत हो चुके हो कि तुम किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं दे रहे हो। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम उससे कॉल या मैसेज के जरिए बात करो। हो सकता है तुमने उसे ब्लॉक कर दिया हो। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम उससे बात करो। आई कैन लेट यू गो। ओह माई गॉड, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर तुम ये मैसेज देख रहे हो, यह इंसान तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। यह व्यक्ति तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। यह तुम्हें अपनी जिंदगी से कहीं जाने नहीं देगा। वहां एलादुर और गेवन भी दिखा है और 22 भी दिखा है। डबल कंफर्मेशन। ओह माय गॉड, आज के मैसेज को जरूर क्लेम करना मेरे बच्चों, जरूर जरूर से। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, मेरे लिए तुम सब मेरी फैमिली हो, तुम मेरे अपने हो। आई ड्रीम अबाउट यू। यह व्यक्ति दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, सुबह शाम दोपहर, हर समय यह तुम्हारे बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। आई क्राई ओवर यू। यह बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत उदास है। तुम्हारे बिना इसका मन कहीं नहीं लग रहा।
यह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। यह लोग, जो भी इंसान तुम्हारे मन में है, वह तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वे थोड़े उदास हैं, भावुक हो रहे हैं तुम्हारे बिना। कभी कभी गुस्से में वह यह भी कहना चाहते हैं, आई एम नॉट इन लव विथ यू, माइनस यानी वह तुमसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी कह सकते हैं। अभी बहुत सारी मिश्रित ऊर्जाएं मैं देख रही हूँ। प्यार तो वह बहुत करते हैं। आई मिस योर टच। ओहो, देखा, मैंने कहा ना, यह तुम्हारे स्पर्श को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आखिरी मैसेज जो आया है, आई आस्क एडन टोल्ड माई फ्रेंड अबाउट यू। वो अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। शायद तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, कुछ बातें नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो शायद तुम्हें मनाने या तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज करने के लिए वे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। या हो सकता है तुम अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हो। वो तुम्हारे दोस्तों से भी बात कर सकते हैं। वो तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों से बात कर ही रहे हैं। और नीचे लिखा था, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। वो बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं। यही बातें वो तुम्हें कहना चाहते हैं, जिनके बारे में तुमने ये मैसेजेस देखे हैं। अब देखते हैं कि मैं तुम्हारी माँ काली इस समय तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ। मेरे दिव्य दूत कह रहे हैं, समवन इज गोइंग टू जेल। कोई जेल जाने वाला है, लेकिन यह तुम नहीं हो। यह तुम्हारे दुश्मन या तीसरे पक्ष के लिए हो सकता है। तुम बहुत दयालु हो, बहुत काइंड हार्टेड हो। मेरी फैमिली हो, तुम्हारी फैमिली, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। यह गाना आया है। यह कोई भाई हो सकता है या शायद तुम्हारे माता पिता भी हो सकते हैं। किसी के छोटे बाल हैं बहुत ज्यादा, या हो सकता है बहुत लंबे लंबे बाल हो। रिसीविंग मोड में रहो। बिल्कुल, तुम्हारी चीजें कभी भी तुम्हारे पास आ सकती हैं। इसलिए दोनों हाथ खोलकर देश शक्ति को धन्यवाद बोलो। जितना हो सके कृतज्ञ रहो। रिसीविंग मोड में रहो। तुम किसी के लिए बहुत मूल्यवान हो, अमूल्य हो। तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। तुम उनके लिए अतुल्य हो। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन। कृपया हाई वाइब्रेशन में रहो। यहाँ रिसीविंग मोड की बात भी आई थी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से वो लोग जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, जो गलत आदतों में हैं, गलत काम करते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं। उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हटाया जा रहा है, जैसे दूध से मक्खी। मैं यहाँ दो तरह के लोगों को देख रही हूँ जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। एक तो बहुत बुजुर्ग लोग जो बहुत धार्मिक और पवित्र हैं, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं। दूसरे वो लोग जो शायद अतीत में तुम्हारी अवहेलना करते थे, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। जो भी उन्हें भुगतना था वह भुगत चुके हैं। अब वह बहुत सम्मान के साथ तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं। वह तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर है, इसलिए मेरी दैवीय शक्ति उन्हें फिर से तुम्हारी जिंदगी में भेज रही है। और जो लोग अभी तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं, उन्हें सीख मिलेगी। वह बहुत कुछ समझेंगे। जब वह तुम्हारी तरह शुद्ध हृदय, दयालु, शुद्ध आत्मा बन जाएंगे, तब उन्हें भी तुम्हारी जिंदगी में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी उन्हें कुछ सीखना बाकी है। तुम्हारा आकर्षण बहुत ज्यादा है। तुम्हारा एक मैग्नेटिक ऑरा है। तुमने एक अदृश्य ताज पहन रखा है। वह ताज जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखने पर पता चलेगा कि तुमने वह ताज पहना है जो परमपिता परमेश्वर अपने खास बच्चों को पहनाते हैं। और वह खास बच्चे